बिहार में अब सरकार की लड़ाई सिर्फ अपराधियों से नहीं बल्कि अब सिस्टम के भीतर बैठे भ्रष्टाचारियों से होगी। जहां जमीन के कागजात बिकते थे, अब वही सवालों की हो रही है सुनवाई। सरकार ने अपराधियों से पहले अपने भ्रष्टाचारी अफसरों कर्मचारियों के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। अब अपराधियों, भूमाफियाओं और भ्रष्ट लोगों से सांठगांठ करने वाले अफसर होंगे बर्खास्त, इनकी संपत्तियां भी होंगी जब्त। और अब सरकार चाहती है कि बिहार में अफसरशाही नहीं, जनता का राज हो, उनकी सुनवाई हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं सरकार की नई रणनीति की। बिहार में बहार के लिए शिद्दत से जुट चुकी नीतीश सरकार के मंत्रियों की टोली ने अपने बुलडोजर एक्शन के साथ अब अपनी नई रणनीति पर भी काम शुरू कर दिया है। यह नई रणनीति किसी अपराधी, किसी बदमाश, किसी भूमाफिया, किसी रैकेट या किसी सिंडिकेट को दबोचने के लिए नहीं, बल्कि अपने सिस्टम के भीतर बैठे भ्रष्ट सरकारी अफसरों और अपराधियों के साथ सांठगांठ करके बैठे विभागीय कर्मचारियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की है। बता दें कि सरकार गठन के बाद से सूबे के डिप्टी CM और राज्य के गृह मंत्री का पदभार संभाल रहे सम्राट चौधरी ने अपराधी के खिलाफ अपना बुलडोजर एक्शन चलाया हुआ है। इसी कड़ी में PWD मंत्री और भाजपा के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए नितिन नवीन ने भी अपने विभाग के अफसरों को किसी भी अनैतिक कार्य से दूर रहने की सख्त हिदायत देते हुए बैठकों का दौर तेज किया है। वहीं सूबे के दूसरे डिप्टी CM और राजस्व व भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा अब अपने एक्शन मोड में आ गए हैं। असल में बिहार में अब सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर अपराधियों पर कार्रवाई हो सकती है तो भ्रष्ट अफसर और राजस्व कर्मी क्यों बचें। इसी क्रम में सोमवार को लखीसराय के नगर भवन में जो हुआ वो सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, वो सिस्टम को आईना दिखाने की कोशिश थी। तो आपको बता दें कि लखीसराय में बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम का एक आयोजन किया था। इसमें जिले भर से 500 से ज्यादा फरियादी आए और उम्मीद कि इस बार सिर्फ तारीख नहीं न्याय मिलेगा। शिकायतें थीं भूमि विवाद, अतिक्रमण, दाखिल खारिज, जमाबंदी सुधार और सबसे गंभीर आरोप थे अफसरों और कर्मचारियों द्वारा रिश्वत मांगने के। सबसे ज्यादा शिकायतें भी लखीसराय संभाग से थी। अब तक आपने देखा होगा कि सरकारी कार्यक्रमों में अक्सर नेता भाषण देते हैं, अफसर नोट्स बनाते हैं और फरियादी लौट जाते हैं। लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग थी। असल में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था खुद सूबे के उप मुख्यमंत्री और सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने। अब डिप्टी CM किसी कार्यक्रम में पहुंचेंगे तो उसके साथ इस कार्यक्रम में आला अधिकारियों का पूरा हुजूम भी नजर आएगा। मंच से ही उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय, बढ़िया, हलसी, रामगढ़ चौक, सूर्यगढ़ा, पिपरिया और चानन अंचलों से जुड़े 20 मामलों की खुद सुनवाई की। फरियादी बुलाए गए, अंचल अधिकारी सामने बैठे और सवाल सीधे पूछे गए और यहीं से कार्यक्रम एक इवेंट नहीं, एक्शन में बदल गया। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाए। जनता बोली दाखिल खारिज में जानबूझकर देरी की जा रही है, परिमार्जन प्लस में गड़बड़ी हो रही है। कुछ लोगों ने आरोप लगाए कि भूमि विवाद में अफसर दूसरे पक्ष के साथ मिले हुए हैं, यानी अफसरों पर पक्षपात का आरोप और गंभीर आरोप कि अफसर मामले को सुलझाने के लिए रिश्वत मांग रहे हैं। गंभीर आरोपों को सुनने के बाद कुछ विभागीय कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन का ऐलान किया गया, कुछ के तबादले किए गए और इस एक्शन से सरकार ने साफ संकेत दिया कि अब काम में लापरवाही पर सीधे एक्शन होगा। उप मुख्यमंत्री यही नहीं रुके। इस दौरान उन्होंने जिले में 20 नए राजस्व अधिकारियों की पोस्टिंग की। अपर समाहर्ता, DCLR, SDO और CO को हर मामले में तेज और निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक जिले की कार्रवाई है
यह सरकार का बदला हुआ एक्शन मॉडल। विजय कुमार सिन्हा ने साफ कहा, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद नई सरकार की नई सोच है। भूमि से जुड़ी सेवाएं पारदर्शी, सरल और समयबद्ध होंगी। कार्यक्रम में आए हर आवेदक पर 15 दिनों के भीतर प्रधान सचिव स्तर से कार्रवाई तय की गई। डिप्टी सीएम ने अफसरों से साफ कहा कि दाखिल खारिज के मामले में निपटारे के साथ परिमार्जन, भूमि मापी, सर्वे, राजस्व न्यायालय, अतिक्रमण हटाओ अभियान और बिहार भूमि पोर्टल से जुड़े विवादों का निपटारा करना सरकार की प्राथमिकता में है। इसके साथ ही उन्होंने एक सख्त संदेश दे डाला, भूमाफिया और उनके सिस्टम के खिलाफ। उप मुख्यमंत्री ने कहा, भूमि विवाद सामाजिक शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। फर्जी आवेदन देने वालों को चेतावनी, गलत दस्तावेज मिले तो कानूनी कार्रवाई तय है। और अगर किसी राजस्व कर्मी की भूमाफिया से साठगांठ पाई गई, तय समझिए उसकी बर्खास्तगी और उसकी संपत्ति जब्ती। इसके साथ ही उन्होंने जिले के डीएम और एसपी को निर्देश दिए कि जिले में सक्रिय भूमाफियाओं की एक कुंडली तैयार की जाए। इसके साथ ही भूमि विवाद मामले में पूर्व सीओ और राजस्व कर्मी से उन्होंने एक मामले को लेकर स्पष्टीकरण भी तलब किया है। बहरहाल एक ऐसे कार्यक्रम में जिसमें एक जिला स्तर का अधिकारी भी कई बार सुनवाई पूरी तरह से नहीं करता, ऐसे कार्यक्रम में खुद डिप्टी सीएम का जमीनी स्तर पर जाकर एक विभाग से जुड़ी लोगों की शिकायतों को सुनना और उसमें से कुछ पर खुद एक्शन लेना और कुछ के लिए विभागीय अफसरों को समयबद्ध शिकायतों के निस्तारण की हिदायत देना साफ साफ संकेत देता है सरकारी अफसरों को कि अगर किसी भूमाफिया या किसी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए तो नौकरी के साथ संपत्ति की भी जब्ती होगी। एक जगह बैठकर पूरे प्रदेश के सरकारी अफसरों को एक संदेश दिया गया है। संदेश है कि बिहार में अब बुलडोजर सिर्फ दीवारें नहीं गिरा रहा, अब वो भ्रष्ट सिस्टम की नींव हिला रहा है। लेकिन सरकार की भी असली परीक्षा अब शुरू होती है, क्योंकि सिस्टम सुधारने के लिए सिर्फ आदेश नहीं, लगातार कार्यवाही चाहिए होती है। तो अब कुछ सवाल आप लोगों से, आप लोगों का क्या मानना है? क्या बिहार में पहली बार राजस्व सिस्टम पर इतनी सख्ती दिख रही है? क्या यह कार्रवाई बाकी जिलों तक पहुंच पाएगी या फिर कुछ दिनों बाद सब पहले जैसा हो जाएगा? मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर से ऐसे ही एक नए मुद्दे को लेकर आपके बीच होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।